अच्छा जी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर आप कोई भी नंबर लेना चाहें जैसे कि z इक्वल्स टू x1 प्लस आयोटा y1, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप इसके बीच में कॉमा ऐड कर दें, ठीक है, द ब्रेसेस एंड द कॉमा इन बिटवीन इट. So here we have the second number x2 plus iota y2, and this is the representation z2, like shortly we have written z2. Okay, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि we have two numbers, two complex numbers, and why? Because they are involving iota in it. अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है. z1 इंटू z2 मतलब x1 प्लस आयोटा y1 फर्स्ट ब्रैकेट और फिर x2 प्लस आयोटा y2 सेकेंड ब्रैकेट. अब इसमें बेसिकली होता ये है कि जब आप देख रहे होते हो उसकी मल्टीप्लिकेशन तब आपको इजी लगता है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट बाय योरसेल्फ देन इट सीम्स टू बी टफ. ओके, सो x1 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद बोथ x2 एंड y2, एंड देन y1 इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद x2 एंड y2. देखते हैं कैसे. अब आप यहाँ पे देखें, फोकस करें, आयोटा स्क्वायर आ रहा है, और वो कैसे आ रहा है क्योंकि हमने आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया. अब आप जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो आपकी जो पावर होती है, यहाँ पे पावर क्या है 1 और 1, तो पावर जो होती है वो क्या हो जाती है एड अप. तो 1 प्लस 1 आपको क्या देता है 2, मतलब आयोटा स्क्वायर. सही. अब नेक्स्ट स्टेप में जाकर आयोटा स्क्वायर विल टर्न इनटू, बिल्कुल सही कहा आपने, -1. ठीक है, और x1 y2 और y1 x2 को हम लिखेंगे और आयोटा को कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो दोनों में आ रहा है. सो यू हैव x1 x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 इन द ब्रैकेट, एंड आयोटा जो है वो बाहर होगा, एंड देन यू विल हैव माइनस y1 y2. ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप x1 x2 लिखेंगे प्लस x1 y2 आयोटा एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में y1 x2 आयोटा माइनस y1 y2. ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, और ये जो मैं कर रही हूँ ये एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, इस तरह भी आप लिख सकते हैं. दोनों एक्सेप्टेबल है, जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो भी और ये भी. ठीक है, चलें जी, ये तो होगी मल्टीप्लिकेशन. अब हम डिवीजन की तरफ आते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है. आप z1 डिवाइडेड बाय z2 करें और इसको रैशनलाइज़ करें. ऐसे तरीके से रैशनलाइज़ करें कि आपने पहले आप z1 की वैल्यू लिखें x1 प्लस आयोटा y1, देन z2 की लिखें x2 प्लस आयोटा y2. फिर आप ये कीजिएगा कि जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब जो नीचे होगा, उससे आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. ठीक है, लेकिन साइन, उसका जो मिड साइन है वो आपने चेंज कर देना होगा. मतलब आप देखिए यहाँ पे प्लस है तो आपने इसको माइनस कर देना है, और अगर यहाँ माइनस होगा तो फिर आप उसको साइन को प्लस कर दोगे. ठीक है, इस तरह चलेगा. अच्छा, यहाँ पे देखें, जब मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह पर x2 माइनस आयोटा y2 लिख लेती हूँ, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, देन यू विल सी व्हाट विल हैपन. इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. x1 इंटू x2 प्लस माइनस माइनस x आयोटा x1 y2. ठीक है, फिर प्लस 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 एंड आयोटा y1 x2 प्लस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर y1 एंड y2. देन वी विल हैव द डिनोमिनेटर. ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में आप लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है. ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास देखिए, आप एक जगह पे प्लस है दूसरी जगह पे माइनस, तो इस पर सिंपली आप फॉर्मूला लगाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली. अच्छा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या बन रहा है -1, तो मतलब आयोटा यहाँ से ख़त्म हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y1 y2. तो हम इसे पहले लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, और यहाँ से इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा तो हम कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, y1 x2 को मैंने पहले लिखा है क्योंकि उसके साथ प्लस था, और x1 y2 को बाद में लिख रही हूँ क्योंकि उसके साथ माइनस है, तो एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्म बन गई है. ठीक है, डिनोमिनेटर को देखें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर
वाई टू स्क्वायर, ठीक है, सबके ऊपर स्क्वेयरिंग हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला। अच्छा जी, इसके बाद देखें x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस y1 x2 माइनस x1 y2। डिनोमिनेटर में देखें क्या होगा, x2 स्क्वायर और स्क्वायर क्या होता है -1। तो ये जी आपके पास हो गई एक फुल फॉर्म, ठीक है। अब आप देखें, इसको आप स्प्लिट भी कर सकते हैं अगर आप स्प्लिट करना चाहें, और अगर नहीं स्प्लिट करना चाहते हैं तो भी ओके है ये। प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 x2 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। आयोटा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब तक के लिए है, और अगर मज़ीद भी आपको कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ऐड करें। इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए सॉल्व कर दूँगी आपके बताए हुए क्वेश्चंस। थैंक यू।